السمد الذي هيرزقك هيفتح مزرعه ولا هيبقى عامل مسابقه. هو شخص عسكري وليس شخص مدني. يعني لو هم ارسلوا رجل اعمال او مدير شركه ولا مسؤول في البورصه ولا بتاع ولا وزير الماليه كنا نقول ماشي. انما انت بعت راجل عسكري الى المكان، معناها انه محمد دحلان قادر يدفع اموال تشكيل ميليشيات وتسليم اسلحه للحرب المقبله مع تعالوا هنا ايضا अस्सलाम वालेकुम। ये शूट काफ़ी पुराना है मेरा। 2 मंथ्स अगो मैं पाकिस्तान आई थी तब का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सब भी खैर खैरियत से होंगे, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाह रही थी आपके साथ। ये मेरा इत्तेहाद के साथ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। उससे पहले कतर और ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ मैंने ट्रैवल किया, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इत्तेहाद के साथ ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और इंतहाई बकवास एक्सपीरियंस था। कनेक्टेड फ़्लाइट थी, दुबई में हमारा स्टे था। 10 ओ क्लॉक हम वहाँ पे पहुँचना था और 1 बजे पाकिस्तान के लिए रवाना होना था। फ़्लाइट लेट हो गई, 6:30 पे हम लोग वहाँ से रवाना उन्होंने बताया कि 6:30 सुबह फ़्लाइट रवाना होगी। ठीक है, ये बियरेबल है कि वेदर का पता नहीं होता। नॉर्मल बात है कि आप को वेदर पे कौन सा कंट्रोल होता है, तो डिले हो सकती है फ़्लाइट, इट्स ओके नॉर्मल। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो वेटिंग एरिया था वहाँ पे इतना शदीद क्राउड हो गया 12 बजे के बाद। पता नहीं कहाँ कहाँ की फ़्लाइट्स सारी सेम इन्होंने इकट्ठी की और शायद पता नहीं क्या माजरा था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड था। इतना कि वो आप रियलिस्टिक नहीं लग रहा था कि ऐसे भी हो सकता है जैसे किसी स्टेशन पे बैठे हुए हैं और मतलब पाकिस्तान के किसी स्टेशन पे जैसे रश होता है ना, जो लारी अड्डा टाइप, वो चीज़ सिचुएशन थी वहाँ पे। ओके, इतना क्राउड था। सेकंड प्रॉब्लम ये हुई वहाँ पे मुझे कि जब हम लोग चेक इन के लिए शुरू हुआ टाइम के 6 o'clock को चेक करने लगे सारे पेपर्स वगैरह, तो कहते हैं कि जी जो आपके हैंड कैरी हैं वो बुक कराएं। अब हैंड कैरी कोई कैसे बुक करवा सकता है? लास्ट आवर में आप कह रहे हो हैंड कैरी बुक करवा दें। अब जैसे मैंने हैंड कैरी में ही चीज़ें थी मेरी सारी, लैपटॉप और वैल्यूएबल्स जो चीज़ें थी हमारी सारी, से लैपटॉप हो गया, स्पीकर और चार्जर। अब वो मैं लास्ट आवर में कैसे निकालती, वहाँ से निकाल के फिर मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा बैग नहीं था जिसमें मैं डालती, और ये अलाउ भी नहीं करते हैं ये चीज़ें बुक करवाने के लिए। लैपटॉप और स्पीकर ज़रा अलाउ नहीं होता, आप बुक नहीं करवा सकते, आपको अपने पास ही रखना होता है। मैंने उसे कहा, कहती है कि ये निकाल ले। मैंने कहा निकाल के हाथ में पकड़ूँ अब मैं इसको? खैर तकरीबन 15 मिनट के बाद जाके वो मानी कि मैंने कहा आपको ये पहले बताना चाहिए था एटलीस्ट आप को ये कि इस तरह हैंड कैरी मैंने कभी नहीं सुना कि वो उसके लिए इंसिस्ट करेंगे जी आप हैंड कैरी बुक करवा दें। खैर काफ़ी वहाँ पे ये मैस था और वो सारा था। तो पूरी रात बैठ के फिर एंड टाइम पे अब आप सामान बुक करवाएं। और ऑनेस्टली उनका जो बिहेवियर था ना, जो वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे जो थी उनका जो स्टाफ था, वो रूड बिहेवियर था उनका। वो नॉर्मल तरीके से किसी से भी बात नहीं कर रही थी, रूडली बात कर रही थी, कोई प्रोफेशनल नहीं लग रही थी मुझे वहाँ पे। वो मतलब मुझे अभी 2 महीने हो गए ना, स्टिल अब मैं सोचती हूँ ना तो गुस्सा आ रहा है, इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये चीज़ प्रॉब्लम थी। मैं तो आइंदा के बाद इत्तेहाद में कभी भी ट्रैवल नहीं करना। और अच्छा, जब प्लेन की कहानी सुनी थी, जब दुबई से हम पाकिस्तान रवाना हुए तो जो प्लेन था उसमें इतना क्राउड था। क्राउड ऐसे मीन्स के मतलब जहाज़ बहुत छोटा सा, ठीक है ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एक तो इतना वेट आप करवाते हो, तो पूरी रात का वेट करवा के फिर पैसेंजर्स को तंग करो। अजीब ही कोई सिचुएशन थी। मुझे लग रहा था कि मैं ना कोई किसी लारी अड्डे पे बैठी हुई हूँ और सच में वो जहाज़ जो था वो लग रहा था कि कोई ये जो जैसे वड़ाई त्यारे श्यारे नहीं होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ वो लग रहा था मुझे प्लेन। बकवास एक्सपीरियंस था। और पता नहीं क्यों वो उन्होंने ऐसे किया, दुबई पहुंच के ही सब कुछ चेंज हो गया। देसी लोग थे सारे और सीरियसली देसी देसी ट्रीटमेंट दे रहे थे वो। यही कतर एयर इत्तेहाद वाले पहले ठीक थे, जब फ्रांस से दुबई आए ना तो सब कुछ नॉर्मल था।
اور دبئی ایئرپورٹ پہ بالکل دیسی ٹریٹمنٹ. کچھ ایک پرابلم یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ جب ہم دبئی سے پاکستان جس پلین میں آئے وہاں پہ ہماری بیک سیٹ پہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایئر ہوسٹس کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، اس کو بہت اریٹیٹ کر رہے تھے، یعنی کہ ڈیسنٹ بیہیویئر نہیں تھا ان کا. تو اگر تو ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ دیسی لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے لگا یہ ان کا رائٹ ہے، بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، کیونکہ وہ لڑکے مطلب بالکل چھچورے جیسے نا، اس کو بلائیں بار بار نام کیا ہے، اور پھر آپس میں ہنسیں، اور فضول حرکت نا، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن خیر جو انہوں نے وہ ہینڈ کیری والا سسٹم کیا نا، کہ اینڈ ٹائم پہ کہا کہ یہ بک کروا دیں. بھئی کیا تک ہے بک کروانے کی؟ آپ فرانس سے بتاؤ نا کہ آپ کا یہ ہینڈ کیری ادھر جا کے بک ہوگا تو آپ ویلیویبلز اسی وقت نکال لو، یا دوسرے بیگ جو ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے بک کروائے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ نکال لیں، ادھر سے بیگ نکال لیں، اس میں ڈال لیں یا ہاتھ میں پکڑ لیں. ایسا کچھ سسٹم ہو جاتا. اللہ حافظ.